दोस्तों, आपने बहुत सी ऐसे केस और ऐसे खबरें सुनी होंगी कि शादी की पहली ही रात को लड़के ने कोई पावरफुल दवाई खा ली और फिर दुल्हन के साथ में उसने ज़्यादा ज़बरदस्ती की, यानी उसको परेशान किया। एक नॉर्मल तरीका तो ये है कि दुल्हन की शादी हो गई और नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी से शुरुआत करें, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो लोग भी एडवांस होते जा रहे हैं। अब यही टोटका एक डॉक्टर पत्नी ने अपने पति के ऊपर आजमाया था। एक दिन डॉक्टर लड़की की शादी एक लड़के के साथ हुई तो सुहाग की पहली रात उसने उस लड़के को एक टीका लगाया। जब उसने पूछा कि ये क्या है तो उसने कहा कि इस टीके में इतनी ताकत है कि तुम्हारे अंदर 20 मर्दों की ताकत आ जाएगी और फिर आज की रात हमारी ये यादगार रात हो जाएगी। सुहाग रात की तो ऐसी एक रात होती है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आती है और इसको ऐसी यादगार बनाना चाहिए कि ज़िंदगी भर हम इसे भूल ना सके। इसलिए मैं तुम्हें ये टीका लगा रही हूँ। दोस्तों, बड़ी ही हैरतनाक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बस 10 मिनट का आप समय लूँगा। मैं हूँ चंदन भाई। चलिए कहानी पूरी समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समझते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। ये कहानी है सचिन नाम के एक सफाई कर्मचारी लड़के की, जो अस्पताल में वो सफाई कर्मचारी का काम करता था। वो कहता है कि मैं आज बहुत खुश था क्योंकि आज मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पा लिया था जिसकी एक लड़का जवानी में एक तमन्ना रखता है। तमन्ना क्या रखता है कि उसकी किसी भी खूबसूरत लड़की से शादी करके वो सेट हो जाए। आज मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी शादी की पहली रात थी और सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि जिस लड़की को मैंने चाहा था उस लड़की से मेरी शादी हुई थी। और सोने पे सुहागा ये था कि वो इतनी खूबसूरत थी, बिल्कुल कोई एकदम चांद का टुकड़ा था कि जैसे किसी ने उसको बिल्कुल सांचे में ढालकर हर उसका नए नक्श, उसके आँख नाक कान गाल ओठ हर चीज़ उसके एक सोच समझकर बड़ी खूबसूरती से बनाया गया हो। मैं अपने यार दोस्तों के साथ गपशप लड़ा रहा था और बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। शायद मेरे दोस्त ने ही मेरे इस बेचैनी को देखकर समझ गए थे कि मैं क्यों बेचैन हूँ। वो समझ गए थे कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाने के लिए बेताब हूँ और मचल रहा हूँ। बस फॉर्मेलिटी के तौर पर ये अपने दोस्तों के साथ में बैठा हूँ। वो मेरे बेचैनी को समझ करके कहने लगते हैं कि यार सचिन, अब हम चलते हैं। आज तुम्हारी शादी की पहली रात है और अपनी रात को आज अपने पत्नी के साथ एंजॉय करो। वो मेरी परेशानी को समझकर जाने लगते हैं। एक एक दोस्त से मैं हाथ मिला करके विदा करता हूँ और उनको विदा करने के बाद अपने पत्नी के कमरे में आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जो हम थी वो पत्नी थे, घर वाले कोई भी वहाँ पर नहीं थे। घर वाले क्यों साथ में नहीं थे ये मैं आपको आगे बताऊँगा। जब मैं अपने पत्नी के कमरे में आया तब बेड पर सिमटी हुई बैठी हुई थी और आकर के मैंने उसके पास बैठकर उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाने के बाद में वो चांद सा चेहरा मेरे सामने, मेरे नज़रों के सामने जब आया तो मैं उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर मैंने उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। जैसे ही मैंने उसके माथों को चूमा तो वो सिमट कर पीछे हट जाती है। जब वो पीछे सिमट कर हट जाती तो मुझे लगा कि शायद आज हमारी पहली रात है, मेरी दुल्हन नई नई है, इसलिए घबरा रही है, समरा रही है। उसके बाद मैंने दोनों हाथों को उसको पकड़ा, अपने हाथों में लिया और उससे कहा कि आज हमारी शादी की पहली रात है और इस शादी की पहली रात में हम दोनों पति पत्नी आज अपने लाइफ के भविष्य के कैसे चलना है, क्या करना, ये सारी प्लानिंग करेंगे। आज तुम मुझसे घबराओ मत, मैंने तो तुमसे प्यार किया है, तुमने मुझसे प्यार किया। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। वो धीरे से अपने हाथों को मेरे हाथ से छुड़ा लेती है और फिर पीछे हट करके कहती है कि सचिन, मुझे इन कपड़ों में कंफर्ट नहीं लग रहा है, मैं अगर तुम कहो तो ये कपड़े उतार दूँ, बहुत भारी लग रहा है। ये शादी के कपड़े, ये जोड़ा, ये लहंगा, ये चुन्नी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे।
मुझे घुटन सी महसूस हो रही है, अगर कहो तो मैं इनको बदल कर फ्रेश हो जाऊँ। मैंने भी उसकी हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मुझे एक अजीब सी बात लगी कि शादी की पहली रात में दुल्हन ये कहे कि मैं इस शादी का जोड़ा उतार दूं, ऐसा तो कभी सुना नहीं गया है। लेकिन बेलहाल मैंने भी यही सोचा कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, मॉडल ख्याल की है, इसलिए शायद वो एडजस्ट नहीं कर पा रही होगी इन कपड़ों को। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप इन कपड़ों को उतार दो, इन जेवरों को उतार दो और मैं भी इस शेरवानी को बदलकर फ्रेश हो जाता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ। दोस्तों, मेरी पत्नी जो है वो बाथरूम में जाती है और कपड़े बदलकर वो एक सीधे साधे कपड़े से पहन लेती है। मैं भी अपनी शेरवानी को उतारकर बेड पर बैठ जाता हूँ। उसके बाद जब वो कपड़े बदल कर बेड पर आती है तो मैं उसको देखकर चौंक जाता हूँ, और चौंकने की वजह ये थी कि उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। मैं ये देखकर चौंक गया था कि मुझे और उसको कोई बीमारी, कोई परेशानी तो नहीं है कि मेरी पत्नी के हाथ में आखिर इंजेक्शन क्यों है। जब मैंने उससे कहा कि डॉक्टर साहिबा, आज यहाँ हमें कोई क्लिनिक खोलनी नहीं है, आज कोई क्लिनिक या कोई मरीज नहीं देखना है, आज हमारे बीच में इंजेक्शन का काम नहीं है, आज अगर तुम्हें कुछ बोलना ही है तो अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए खोलो, आज हम एक दूसरे से जी भर के प्यार करेंगे। तो वो एक खतरनाक सी हंसी आती है और उस हंसी से पीछे मुझे न जाने क्या हुआ, और कुछ हंसी को मैं उसके बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो हंसते हुए मुझसे बोलती है कि सचिन, ये कुछ नहीं है, ये एक टीका है, ये इंजेक्शन जो मैं तुम्हें एक हल्की सी डोज दूंगी, इसमें इतनी ताकत छुपी हुई है कि तुम में 20 मर्दों की ताकत आ जाएगी। आज की इस सुहाग की रात को हम यादगार बनाना चाहते हैं। ये इस रात ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं आती है, इसलिए हम कभी ज़िंदगी में इस रात को भूल ना पाए। मैं तुम्हें इसमें इतना ताकत का टीका लगा रही हूँ, और इसके बाद देखना कि तुम मेरे साथ इतना प्यार करोगे, इतना प्यार करोगे कि मैं इन पलों को कभी भूलना ही नहीं चाहूँगी और ना भूल पाऊँगी। मैं भी उसकी ये बात सुनकर हैरत में और परेशानी में उसकी तरफ देखकर एक ज़बरदस्ती सी हंसी हंस देता हूँ। मुझे हंसी तो नहीं आ रही थी, मुझे ये बात उसकी बड़ी अजीबोगरीब लग रही थी कि शादी की पहली रात में कोई नई नवेली दुल्हन भला ये कैसे कर सकती है कि मेरा पति इतना ताकतवर हो जाए कि उसके अंदर 20 मर्दों की ताकत हो जाए, वो उसे इतना खुश करे कि जाने कि आधी रात को दुल्हन ने खास करके अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो उनका शौहर उनके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करे, ज़्यादा कुछ ना करे, सिर्फ प्यार से बातें करे। लेकिन मेरी पत्नी कुछ अजीब सी फरमाइश कर रही थी, वो मुझे टीका लगा रही थी कि मेरे अंदर ज़्यादा ताकत आ जाए। बहुत हैरानी और परेशानी में मैं उसी मना नहीं कर पाया। सचिन कहता है कि मैं अपनी बीवी को मना नहीं कर पाया, और हाँ, मैं सर हिला देता हूँ कि ठीक है, मुझे टीका लगा दो। और टीका मेरी डॉक्टर बीवी मुझे लगा देती है। उस टीका लगाने के बाद मुझे 2-3 मिनट तो कुछ याद रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगती हैं, और आंखें बंद होते होते मैं गहरी बेहोशी में पहुंच जाता हूं, और फिर मुझे रात भर क्या हुआ कुछ भी नहीं पता चला। सुबह को जब मेरी बेहोशी उठती है तो मेरा जिस्म बहुत भूखा था, मेरे अंग अंग से दर्द हो रहा था। दोस्तों, मुझे कुछ याद नहीं कि मुझे रात भर क्या हुआ। जब मैं बाथरूम में नहाने पहुंचता हूं तो मेरे जिस्म के ऊपर तरह तरह के निशान बने हुए थे। मेरे जिस्म पर ऐसे निशान बने हुए थे कि जिसने मेरे साथ कोई ऐसी नाजायज़ हरकत की हो कि जिसकी वजह से मेरे जिस्म पर नीले नीले निशान पड़ गए थे। मैंने अपने पत्नी से पूछा कि ये क्या है। मेरी पत्नी शर्मीन जो थी वो हंसकर और मुस्कुराकर कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, ये वो निशान इस तरह से बने हैं कि रात तुमने उस टीका लगाने के बाद में अपने होश में ही नहीं थे। मैं तो हैरान और परेशान हो गई थी कि एक आदमी, नॉर्मल आदमी के अंदर इतनी ताकत भला कैसी आ सकती है। तुम्हें तो कोई होश ही नहीं था, और बस फिर बेहोशी के हालत में तुम मुझे नोच रहे थे, घसोट रहे थे, और मुझे इतना प्यार कर रहे थे कि मैं दुनिया में अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही थी। ये तो प्यार की निशानी है, ये कोई दूसरे से प्यार करते तुम्हारे जिस्म पर निशान लगे हैं।
दोस्तों मैं बड़ा हैरान और परेशान सा रहता है कि रात की बात याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। दोस्तों सचिन जो था वो एक नॉर्मल ही एक गरीब परिवार से लड़का था। उसके बाप जो थे वो एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी का काम करते थे। वो अपने बेटे सचिन को पढ़ा लिखा करके एक काबिल इंसान बनाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मेरी तो ज़िंदगी अस्पताल में सफाई करते करते गुजर गई है, लेकिन मेरा बेटा अगर पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम कर ले या कोई अफसर बन गया या कोई बड़ा डॉक्टर बन गया तो मेरी ज़िंदगी बड़े आराम से कटेगी। क्योंकि घर में सचिन से छोटे उसके 4-5 भाई बहन और भी थी, लेकिन बाप की उम्मीदों पर सचिन खरा नहीं उतर पाया था। बड़ी मुश्किल से उसने बाप की खुशामद करने के बाद मैट्रिक पास किया था। उसके बाद फिर वो पढ़ाई छोड़ देता है। मैट्रिक पास करने के बाद छोटी मोटी नौकरी की तलाश वो करने लगता है। लेकिन आज के इस ज़माने में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। छोकरी तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि नौकरी का क्या पता आपके लिए बहुत ही एक संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के दौर में बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए लड़के सड़कों पर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती और छोकरियां उनके पास 2-2 3-3 होती हैं, एडवांस में होती हैं। तो बात कर रहा था सचिन को भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जब सचिन हार और थक जाता है, जब उस चप्पलें उसकी घिस जाती है और ऑफिसों के चक्कर काटते काटते तो फिर वो अपने बाप से कहता है कि पिताजी अगर आप चाहो तो मुझे भी जिस अस्पताल में आप काम करते हो उसी अस्पताल में कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दो। क्योंकि सचिन के जो पिता हैं वो 20 साल से उस हॉस्पिटल में काम करते थे, इसलिए सभी डॉक्टर जो पुराने डॉक्टर थे वो उनको अच्छी तरह से जानते थे, बहुत अच्छे, बहुत उनके सबसे जान पहचान थे। इसलिए अगर किसी से वो कोई छोटी मोटी नौकरी के लिए अपने बेटे के लिए कहते तो कोई भी मना नहीं करता। डॉक्टर जो थे वो सभी बहुत घुले मिलकर रहते थे सचिन के पिता से। सचिन की माँ अक्सर बीमार रहती थी, उसका इलाज उसी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन वो डॉक्टर इतने अच्छे थे और उस अस्पताल का डॉक्टर जो था कि सचिन के पिता का पुराने कर्मचारी होने के नाते सचिन की माँ के इलाज के लिए वो कोई भी पैसा या फीस नहीं लिया करते थे, यानी मुफ्त में उनका इलाज हो रहा था। जब सचिन अपने बाप से अपनी इच्छा जाहिर कर देता है तो उसका बाप ये सोचता है कि बेटा कहाँ से मारता फिरा रहेगा। इसलिए वो अस्पताल के ऑनर से जब बात करता है तो कि मेरा बेटा जवान है और मेरी तो बूढ़ी हड्डियाँ हो चुकी है, मुझसे अब पहले जैसा काम भी नहीं होता, मैं तो 1-2 साल में रिटायर हो जाऊंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा बेटा जवान है, खूबसूरत है, हट्टा कट्टा है, ताकतवर है। अगर आप उसे कोई अस्पताल में कोई छोटी मोटी नौकरी दे सकते हैं, भले हो चाहे सफाई कर्मचारी का काम हो, कोई भी काम कर लेगा। तो उसी अस्पताल में फिर सचिन को भी सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाती है और वो न चाहते हुए भी सफाई कर्मचारी का काम उस अस्पताल में करने लगता है। एक दिन जब वो सफाई कर रहा था अस्पताल में तो उसकी नज़र एक डॉक्टर लड़की पे पड़ती है। लड़की क्या था कि एक मुचप्पला थी, एक तस्वीर थी, बिल्कुल मोम की गुड़िया की तरह थी। उसके आँख, नाक, 8 गोट गुलाबी और लंबे बाल उसके कंधे पे पड़े हुए उसकी खूबसूरती 4 चांद लगा रहे थे। सचिन था कि एक दिन उस लड़की को देखे जा रहा था। वो डॉक्टर लड़की अगर सचिन की तरफ देखती है तो उसको देख करके वो बहक गई थी कि सचिन किन खानों वाली नज़रों से उसको देख रहा है। बहरहाल जब दोनों की नज़रें टकराती हैं तो सचिन उसे नज़रें चुरा लेता है। उसको अपनी औकात याद आ जाती है कि उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, कि वो क्या कर रहा है। एक लेडीज़ डॉक्टर से आंखें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बहुत जल्द अपने आंखें बचा लेता है, चुरा लेता है और फिर जा कर के कहता है कि मैडम थोड़ी देर के लिए आप खड़ी हो जाए, मैं यहाँ से सफाई कर रहा हूँ। वो खड़ी हो जाती है और कोई ध्यान सचिन की तरफ नहीं देती और फिर वो सचिन अपने काम में लग जाता है। हर रोज़ का यही काम था कि सचिन चोरी चुपके ओपीडी में जाकर और किसी न किसी से सामान उठाने के बहाने, कभी पोछा लगाने के बहाने, कभी किसी न किसी बहाने जाकर के वो लेडी डॉक्टर को देखता रहता, जिसका नाम सरलीन था। और सरलीन बला की खूबसूरत थी। जब वो अस्पताल में आती तो हर डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, नर्स हो, मरीज हो, बैठे हुए
जहाँ से वो चल के वो आती, जब तक अपने अस्पताल वो पहुँचती तब तक वो हर नज़र वो उसको ही देखती रहती, उसको घूरती रहती। सचिन की भी क्या गलती थी कि अगर वो उसको देख लेता था। वो है ही इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसकी तरफ एक बार नज़र उठाकर देख ले तो अपनी नज़रें झपकाना भूल जाए। जब रोज़ सचिन उस सरलीन डॉक्टर को देखने लगा तो खूब ही सचिन की नज़रों को भाप गई थी, समझ गए थे कि इसकी नज़रों में क्या है मेरे लिए। एक दिन वो सब सचिन से कहते कि सचिन इधर आओ। सचिन घबरा गया था और ये समझ रहा था कि शायद उसकी हरकत जो उसे कंघियों से चोरी छुप के देखता रहता है, डॉक्टर लड़की को वो समझ गई थी। इसलिए वो डर रहा था कि डॉक्टर के पास अब जाते हुए घबरा रहा था, क्योंकि पूरे अस्पताल में मजबूर था कि सरलीन डॉक्टर जो थी एक चजबाजी डॉक्टर थी और छोटी छोटी बातों पर किसी भी कर्मचारी को लेकर के और किसी भी मरीज को लेकर के एकदम भड़क जाया करती थी और एकदम गुस्सा हो जाया करती थी और पूरे अस्पताल को अपने सर पर ले लिया करती थी। अस्पताल का स्टाफ अब जो था कर अस्पताल में आ जाए कि मैडम क्या बात हुई। पूरे अस्पताल में सरलीन का गुस्सा मशहूर था, इसलिए भी सचिन उसके पास जाता हुआ डर रहा था कि पता नहीं क्या आज होगा, कि डॉक्टर उसके बारे में क्या पूछेंगे, क्या सवाल करेंगे। जैसे ही सचिन सरलीन के पास पहुंचता है तो वो कुछ देर उसको खामोश खड़ी होकर देखती रहती है और उससे कहती है कि ये कहाँ तक पढ़े हो। वो कहता है कि मैडम मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, हाँ बड़ी मुश्किल से मैंने हाई स्कूल पास किया है। सरलीन कहते कि जितनी तुम्हारी कटगाठी है उतने खूबसूरत हो, अगर किसी बड़े पौधे पर होते तो काफ़ी जचते, क्या अगर डॉक्टर होते तो डॉक्टर के चेयर पर बैठ कर के बहुत अच्छा काम करते, और तुम खूबसूरत हो, तुम अच्छे हो। जैसे सरलीन की ज़बान से ये लफ्ज़ उसने अपने लिए सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद में अब दोनों की रोज़ किसी न किसी बहाने से मुलाकात होती रही। एक दिन सरलीन और बात हुई तो सरलीन ने कहा क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। सचिन ने जब ये बात सरलीन के मुंह से सुना तो उसकी दिल की दुनिया ही बदल गई और उसने कहा उसकी मुराद जो चाहता था अब वो पूरी हो रही। उसने कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ मैडम, लेकिन बता नहीं पाया था, लेकिन आज जब आपने खुद से मुझे प्रपोज किया तो हाँ मैं भी अपने प्यार का इजहार आपसे करता हूँ और मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो सरलीन कहती है कि अगर शादी करनी है तो एक हफ्ते के अंदर तुम मुझसे शादी कर लो। सचिन घबरा जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है, घर वालों से भी बात करनी होगी और घर वाले मानेंगे भी नहीं। उसने कहा कि घर वाले माने या ना माने मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो इस हफ्ते शादी करनी होगी। सचिन घर आता है, अपने बाप से बात करता है, उसका बाप उससे मना कर देता है कि पूरे अस्पताल में उस लड़की का गुस्सा तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। शादी के कुछ दिन बाद जब नॉर्मल ज़िंदगी तुम्हारी हो जाएगी तो ये प्यार का भूत तुम्हारे सर से उतर जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। वो शादी के लिए उसको इजाज़त नहीं देते, लेकिन एक दिन सचिन कहता है कि शादी तो मैं उससे ही कर लूँगा, भले आप ही मेरी शादी में हो या ना हो। और फिर होता यही भी है, ना ही सरलीन डॉक्टर के परिवार से कोई आता है, ना ही सचिन के परिवार से कोई आता है। दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और कुछ दोस्त, उनके जो करीबी दोस्त वही उनकी शादी पर पहुंचते हैं और आज उनकी सुहागरात थी। जब वो टीका लगने के बाद उनसे उसने पूछा और सरलीन ने बताया कि तुम रात को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा तुमने मुझे प्यार किया और ये हमारे प्यार की निशानी है, तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। और इसी तरह से फिर अगले दिन जब उसकी शादी को 1 महीना से 1.5 महीना गुजर जाता है और हर रोज़ डॉक्टर सरलीन अपने पति के ऊपर कोई न कोई नुस्खा, कोई न कोई टोटका आजमाती रहती थी। किसी दिन उसको टीका लगाती तो किसी दिन उसको कहवा पिलाती, किसी दिन उसको खाने की टेबलेट देती और वो एक सारी चीज़ें खाने के बाद, पीने के बाद और टीका लेने के बाद रात भर बेहोश हो जाता और सुबह उसे पता ही नहीं चलता सुबह तक उसके साथ रात में हुआ क्या है। उसे तो पता तब चलता जब उसके जिस्म में पूरे दिन दर्द होता रहता और उसके जिस्म पर तरह तरह के निशान बने हुए रहते। कभी कभी ऐसे निशान होते जैसे उसको मारा गया हो, कभी ऐसे उसको दागा गया हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी का दूसरा पार्ट हम अगले दिन अपलोड करेंगे। अगर पूरी कहानी इसमें सुनाएंगे, पूरी स्टोरी आपको सुनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।
तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका अगला पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।